हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे पास रहेगा टिग्नोमेट्री। देखिए, बहुत सारे लोगों को टिग्नोमेट्री को लेके फोबिया होता है, थोड़ा डर रहता है, क्या यार ये साइन क्या आ गया, कोस क्या आ गया। तो ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये चैप्टर अभी नहीं तो बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगो जो है ऐसा चैप्टर है ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में हर टॉपिक में काम आता है। अभी 10th का तो एकदम इजी है, लेकिन जैसे आप आगे जाएंगे तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। और अगर आपने इसको अभी क्लियर नहीं किया तो ये आपको बाद में जाके पैनिक करने वाला है। ठीक है, तो टिग्नोमेट्री मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। जिन लोगों को नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे सिंपलेस्ट वे में सिखाया जाए। ओके, तो देखते हैं टिग्नोमेट्री। ओके, तो ये जो टिग्नोमेट्री है हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे भी। ये टिग्नोमेट्री है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नाम में ही इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में टिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखिए, अगर हम इसको इस तरह से पार्ट करें, ट्राई, फिर यहाँ से हो जाएगा गोनो, फिर यहाँ से हो जाएगा मेट्री। ठीक है, तो ट्राई मतलब आप सब जानते हैं 3 होता है। गोनो की अगर हम बात करें तो ये साइड्स हो जाएंगी। ओके, ट्राई मतलब अगर हम बात करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और मेट्री मतलब अगर हम बात करें तो मेजरमेंट हो जाएगा। यानी कि ऐसा टॉपिक जहाँ पे हमारे को 3 साइड का मेजरमेंट जो है वो समझना हो, काम में लेना हो, तो हमको टिग्नोमेट्री याद आना चाहिए कि यार यहाँ पे टिग्नोमेट्री का कुछ न कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड का मेजरमेंट। तो हम इसको एक तरह से गेम की तरह लेके चलेंगे कि मान लीजिए टिग्नोमेट्री एक छोटा सा गेम है। ठीक है, तो गेम को किस तरह से प्ले करना है, गेम में आपके पास ग्राउंड कौन सा है, प्लेयर कौन से हैं, प्लेयर्स के नाम कौन से हैं, ओके, और प्लेयर्स को प्ले करने के लिए रूल कौन से हैं। अगर हम इसको एक गेम की तरह समझेंगे तो आई थिंक ये आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको कोई भी गेम खेलना होता है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, मैदान होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो टिग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल को चॉइस करते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो हमारे लिए ग्राउंड की तरह काम करेगा। ओके, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम एज अ ग्राउंड ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको ये भी मालूम होगा, जब हमारे पास ग्राउंड है तो इसके कुछ न कुछ मेजरमेंट भी रहते होंगे। तो मेजरमेंट जब रहते होंगे, मेजरमेंट को हमारे को यहाँ पे मेंशन करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मेरा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है। तो समझने की बात यह है कि अगर मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन का एंगल रहेगा थीटा। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं, मुझे यहाँ से नहीं ऑब्जर्व करना है, मुझे यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन तो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन जो सामने जो देखता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, यहाँ से सामने देख रहा है, तो उसके लिए ये AB जो है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है और यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो BC उसको क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर। तो एक बात का ध्यान रखना है, जो आपका ऑब्जर्वेशन वाला एंगल रहेगा उसके सामने की साइड को आपको परपेंडिकुलर बोलना है। ठीक है, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है उसको हम बेस बोलेंगे, और 90 के सामने की साइड हमेशा क्या रहती है? हाइपोटेन्यूस रहता है। तो ये तो हो गया कब? जब आपका ऑब्जर्वेशन का एंगल थीटा है, ये वाला।
तो आपको ए बी तो दिखेगा परपेंडिकुलर, बी सी दिखेगा बेस, ए सी दिखेगा आपको हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मान लो आपने ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरह से, ध्यान से समझना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने स्टार्टिंग में मिस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब कोई बोल रहा है मुझे यहाँ से ना ऑब्जर्व नहीं करना है, ये मेरी चॉइस नहीं है, तो उसकी चॉइस ये होगी। मान लो वो यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहता है, इसको उसने थीटा बोला। अब चेंजेस क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे कि थीटा के सामने की साइड रहेगी उसकी परपेंडिकुलर, ये रहेगा उसका बेस, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होना है, हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह है। तो ये बहुत आसान है बताना कि जब आप ट्रिगो स्टार्ट करते हैं तो ट्रिगो के बारे में आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए? अरे यार ये एक गेम है, और गेम में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास ग्राउंड होना चाहिए। तो एज अ ग्राउंड हम क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। और रही बात ग्राउंड के मेजरमेंट की, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? अगर हमारा मेजरमेंट का एंगल थीटा ये वाला यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये है, और यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये है, जैसे मैंने आपको सेकेंड डायग्राम में बताया है। ठीक है, तो पहला रिक्वायरमेंट तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम चीज़ों को कंपेयर करके चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके, दूसरा रिक्वायरमेंट है जब आपके पास ग्राउंड अवेलेबल है तो आपके पास प्लेयर्स भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्लेयर्स भी होने चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं? 6। पहला है साइन थीटा, बहुत सारे लोग इसको सिन बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा इंग्लिश का वर्ड हो जाएगा तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा। 3 तो ये हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। और 3 प्लेयर जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब 1 साइन थीटा जो है उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। 1 साइन थीटा को क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। 1 कोस थीटा को हम क्या बोलते हैं? सेक थीटा। ओके, और 1/tan थीटा जो है उसको हम बोलते हैं कोट थीटा। तो देखिए यहाँ पे चीजें एकदम क्लियर है। सबसे पहले ग्राउंड होना चाहिए, एज अ ग्राउंड राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, थीटा कब और कैसा होना चाहिए। दूसरा, आपके पास प्लेयर्स होने चाहिए। कितने प्लेयर्स होने चाहिए? 6 प्लेयर्स हैं। ट्रिगो ऐसा गेम है जिसमें कितने प्लेयर हैं? 6 प्लेयर हैं, 6 प्लेयर्स। अब प्लेयर कौन कौन से हैं? साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है। 3 प्लेयर हो गए, और 3 जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्लेयर्स अगर हमारे पास हैं तो प्लेयर्स के नाम भी होने चाहिए। ठीक है, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड का मेजरमेंट हो गया, प्लेयर्स हो गए, प्लेयर के नाम भी तो होने चाहिए। तो प्लेयर के नाम क्या रहेंगे वो भी देख लीजिए। थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, प्लेयर्स के नाम क्या रहेंगे। तो नाम याद करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, किसी का कैसा भी हो सकता है। मेरा जो तरीका है वो कैसा है? पंडित, देखिए कैसे याद करते हैं इसको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। देखिए बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर आपने एक बार इसको परफेक्ट किया तो आप कभी भी जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। आप चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है P/H जो है वो साइन होता है, मतलब S मतलब साइन होता है। B/H जो है वो कोस होता है। ठीक है, और P/B जो है वो टेन होता है। तो आपके पास याद करने का बहुत परफेक्ट एंड फनी वे हो गया। कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए P/H साइन हो गया, B/H कोस हो गया, P/B टेन हो गया। तो आपके पास यहाँ पे प्लेयर्स के नाम हो गए। अगर आपको इनके नाम याद हो गए तो इनके रेसिप्रोकल, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कौन हो गया? कोसेक। तो कोसेक
देखो अगर साइन P अपॉन H यहाँ पे है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। तो लिख लीजिए प्लेयर्स के नाम। तो साइन थीटा हो जाएगा आपके पास कोस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का नाम क्या है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। साइन थीटा का नाम है P अपॉन H, कोस थीटा का नाम है B अपॉन H, टेन थीटा का नाम है P अपॉन B। ये तो हो गए तीन प्लेयर। इनके एसोसिएट प्लेयर कौन से हैं, एसोसिएट बोल सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो P अपॉन H का रेसिप्रोकल कौन है, बोलिए H अपॉन P है। इसका रेसिप्रोकल कौन है, H अपॉन P है। अच्छा कोस का रेसिप्रोकल देखिए वहां पे लिखा है, कोस का कौन है, सेक थीटा है। तो सेक थीटा मैंने यहाँ पे रखा। टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कोट थीटा है, तो मैंने कोट थीटा को यहाँ पे रखा। अब देखे ना, अगर कोस B अपॉन H है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H अपॉन B। टेन का अगर P अपॉन B है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। तो देखिए अभी तक हमारी क्या तैयारी हो गई है, वी शुड हैव अ ग्राउंड, हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए। एज ए ग्राउंड आपके पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट हो गया। फिर ग्राउंड का कुछ तो नाम होना चाहिए, तो हमने ग्राउंड का कुछ इस तरह से नाम दिया। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि जो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर लेना है। नहीं तो मेंटलिटी बचपन से हमारे को ये बनाई जाती है, अरे जो ऑपोजिट, ये जो ऐसा हाइटेड होता है उसी को ये हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऐसा नहीं है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर है। मैं बार बार एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इसको मिस किया तो बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। एज ए ग्राउंड, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके नाम हो गए। सेकेंड थिंग है, हमारे पास ग्राउंड अगर है तो प्ले करने के लिए प्लेयर्स होने चाहिए। कितने प्लेयर्स होने चाहिए, 1 2 3, साइन कोस टेन, तीन इनके रेसिप्रोकल्स है। कौन कौन से हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक बोलते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा को सेक बोलते हैं, 1 अपॉन टेन को कोट बोलते हैं। ग्राउंड हो गया, प्लेयर्स हो गए, प्लेयर्स के नाम होने चाहिए। तो नाम याद करने का पर्टिकुलर तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। तो देखिए P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस, P अपॉन B टेन हो जाएगा। ओके, अब मैंने यहाँ पे साइन को लिखा, कोस को लिखा, टेन को लिखा। तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा, B अपॉन P हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए, ग्राउंड, प्लेयर्स के नाम। अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, जब आपके पास ग्राउंड है, प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स के नाम हैं, तो प्ले करने के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रूल्स होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। कौन कौन से रूल होते हैं, सबको मालूम भी होगा, नहीं भी मालूम है तो हम आपको बता देंगे। कितने रूल होते हैं, 3। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे रूल 3 क्यों होते हैं, 2 क्यों नहीं होते, 4 क्यों नहीं होते। अरे हमारे पास साइड्स कितने हैं, 3 हैं। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज 3 ही तो चीज़ें हैं ना। तो हम इनको रिलेट करने के तरीके भी कितने हो सकते हैं, 3। हम B को H के साथ रिलेट कर सकते हैं, P को B के साथ रिलेट कर सकते हैं और P को H के साथ। अगर हम इनके रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास प्लेयर्स 6 ही हैं, ये वाले प्लेयर्स। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है रूल के पहले, 4th वाला पॉइंट। देखिए आप जानते हैं कि टेन थीटा जो है वो क्या होता है, P अपॉन B होता है, सब जानते हैं।
मैंने क्या किया, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड किया, तो p अपॉन एच यहाँ पे क्या हो जाएगा, b अपॉन एच हो जाएगा। वैसे p अपॉन एच जो है वो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अरे यार ये तो साइन होता है, लिख दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा, और b अपॉन एच जो है वो कोस होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, कोस थीटा। तो आपने क्या देखा यार, टेन थीटा को तो हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिखा होगा, मैंने आपको टेक्निक बताया। जब टेन को हम ऐसा लिख सकते हैं तो कोट को कैसा लिखेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, कोट थीटा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हम ट्रिगो की बात करें, रूल को अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि रूल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो फिलहाल हमारे पास कितने पॉइंट हो गए। देखिए ट्रिगो में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन इसका जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेसिकली हमारे पास ग्राउंड के नाम, प्लेयर्स के नाम, और एक ये छोटा सा पॉइंट टेन थीटा जो है उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। अब हम रूल्स की बात करेंगे, तो रूल्स सिखाना बहुत आसान है, अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हमारा 5th नंबर का पॉइंट क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। ग्राउंड, प्लेयर्स के नाम। अब रूल्स की बात करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो अभी लिखा था उसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, b अपॉन एच होता है। टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन b होता है। ठीक है, अब इनके रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा h अपॉन p होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन p, तो लिख लीजिए कोसेक थीटा हो जाएगा h अपॉन p। यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा h अपॉन b। यहाँ से कोट थीटा हो जाएगा b अपॉन p। तो ये चीज़ें अभी जब हम रूल्स डिराइव करेंगे तो ये चीज़ें हमारे को काम में आने वाली है। ठीक है, कैसे काम आएगी अभी मालूम चल जाएगा। देखिए वेल नोन थ्योरम आपके पास है, मैंने ट्राइंगल के लेक्चर्स में इसको प्रूव भी करके दिया है। कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या जानते हैं वो देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं वो लिखिए। क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं, AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, देखिए पाइथागोरस थ्योरम में सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए, जो हमारे को यहाँ पे दिया है। अगर राइट एंगल दिया है तो हम डेफिनेटली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC², ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। वैसे अगर हम बात करें AB हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दिया है कि नहीं दिया है, दिया है ना, तो ये परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे, इसको तो हमने P बोला है, इसको हमने B बोला है और इसको हमने H बोला है। लेकिन ध्यान रहे ये P और B तब हैं जब हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन का एंगल ये है C वाला थीटा। अगर आप एंगल चेंज करते हैं यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये फिक्स रहेगा। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या, अब ये तो हो गए हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे कुछ तो ट्रिकी करने वाले हैं, वो क्या है, पहली पॉइंट हमारी क्या रहेगी, डिवाइड बाय h²। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लेफ्ट और राइट साइड को h² से डिवाइड कीजिए, कर दीजिए। देखो क्या आ जाएगा, p² प्लस b² इक्वल टू h²।
डिवाइड बाय एच स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर, ऐसा ही बोला है ना हमने। आपको क्या करना है, डिवाइड बाय एच स्क्वायर करना है, कीजिए। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो एच स्क्वायर है वो इसको डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, इसका एक लॉजिक है। आप इस P और H को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, B अपॉन H का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब आप P अपॉन H को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको मैंने पहले ही बना के दिया है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि P अपॉन H साइन होता है लेकिन उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी अपॉन एच क्या होता है, कोस होता है, लेकिन इसको अगर हम स्क्वायर में लिखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए, आप अगर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो आपके पास रूल होना चाहिए। हमारे पास पहला रूल क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा पहला रूल हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन यूज की, क्या, हमको एच स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। अब आप समझ गए होंगे बाकी 2 रूल कैसे आने वाले हैं। बाकी 2 रूल लाने के लिए हमारे को पी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, सेकेंड बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, थर्ड, तो हमारे पास 3 रूल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये था हमारा पहला रूल। दूसरे रूल के लिए हम क्या करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम को बी स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो कीजिए, डिवाइड बाय पी स्क्वायर, किससे डिवाइड करना है, पी स्क्वायर से कर दीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सिस्टमेटिकली डिवाइड कीजिए, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब p अपॉन पी क्या होता है, 1 हो जाएगा। देखिए ना, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा h अपॉन पी का स्क्वायर। देखिए, मैंने टेबल पहले ही बना के दिया है। क्या, b अपॉन पी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कोट होता है। h अपॉन पी क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, कोसेक होता है। तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। पहला रूल क्या था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड रूल, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थर्ड रूल कैसे मिलने वाला है, अगर मैं इसी इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, पाइथागोरस थ्योरम को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड रूल आ जाएगा। लिख लीजिए, थर्ड रूल कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब आपको किससे डिवाइड करना है, बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, कर दीजिए। देखिए, यहां से आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसा आ गया। अब सेपरेटली डिवाइड कर लीजिए। अगर आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब आप इसको सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं, ये p अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ये 1 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, h अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखते होंगे ये p अपॉन बी है, तो p अपॉन बी 10 होता है, देख लीजिए आपके सामने है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच अपॉन बी, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेक होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3।
तो देखिए हमने ट्रिगो को एज अ गेम ट्रीट किया था। एज अ गेम हमने क्या देखा था यार, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा गेम है जो पूरा कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। कैसे, ग्राउंड होना चाहिए, तो ग्राउंड में आपके पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। प्लेयर्स होने चाहिए, ग्राउंड के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेजरमेंट किस तरह से है, ये थीटा होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। फिर प्लेयर्स भी होने चाहिए, तो प्लेयर्स कितने हैं, 6 प्लेयर्स हैं। 3 तो मेन प्लेयर हैं, 3 इनके एसोसिएट प्लेयर हैं। बहुत अच्छे से आप याद भी रख सकते हैं। 3 प्लेयर कौन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, 3 प्लेयर हो गए। 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। प्लेयर ग्राउंड हो गया, प्लेयर हो गए, प्लेयर के नाम होने चाहिए। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा पी अपॉन एच, मतलब ग्राउंड का नाम, प्लेयर्स के नाम, देन टेन थीटा जो है उसको हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास ग्राउंड है, प्लेयर्स है, तो आपके पास रूल्स भी होने चाहिए। कितने रूल्स हैं, 3 रूल हैं। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जिसने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है वो इन चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ेगा तो आई थिंक उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।